राम राम। आज हमारे साथ है अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा से संत श्री दिव्य राम जी महाराज। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि शाहपुरा में हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है फूलडोल का, तो इसका क्या महत्व है, ये कैसे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है शाहपुरा रामनिवास धाम, और फूलडोल महोत्सव एक तरह से रामस्नेही संप्रदाय का वार्षिक कुंभ है। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जो कि 12 वर्ष में एक बार आता है। तो स्नान करने के लिए सभी संत महात्मा और भक्तगण प्रयाग महाकुंभ की ओर आनंद ले रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे ही ये रामस्नेही संप्रदाय का वार्षिक कुंभ है जो हर वर्ष आता है, और इसमें भी रामस्नेही संप्रदाय के सब संतों का, सब अनुयायियों का, सब भक्तों का आगमन होता है। फूलडोल महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। रामस्नेही संप्रदाय के जो आद्याचार्य हुए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, जो मूल आचार्य हुए, उनका समाधि स्थल है रामनिवास धाम। वैसे भी ये शमशान की भूमि रही है, और महापुरुषों ने जब वहाँ भजन किया, साधना की, तो आज वो तीर्थ भूमि में परिवर्तित हो गई है। आज लाखों लोगों के लिए वो तीर्थ स्थान है जहाँ पर राम भजन की साधना की जाती है, और उस साधना से अनेक लोग तर जाते हैं। तो मूलतः शमशान की भूमि है। उस भूमि पर ही स्वामी रामचरण जी महाराज की जो देह विलीन हुई, जो अग्नि संस्कार हुआ, वो समाधि स्थल है। और मेरा मानना है कि वैसे तो भारत तो ऐसा देश है जहाँ अनेक महात्मा हुए, अनेक इमारतें भी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी संत का ऐसा सुंदर समाधि स्थल तो मेरी नज़र में कहीं देखने में नहीं आता है। वैसे तो कई इमारतें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन स्वामी रामचरण जी महाराज के जो समाधि स्थल है शाहपुरा रामनिवास धाम, वो अलौकिक है, अद्वितीय है, और इसलिए कहा जाता है श्री राम निवास वैकुंठ धाम। वहाँ जब जाते हैं तो ऐसा लगता है हमने वैकुंठ में प्रवेश कर लिया हो, ऐसी वहाँ की अलौकिक छटा है, ऐसा वहाँ का सुंदर उस भजन का प्रताप है, उस भूमि की ऊर्जा है जो अंतर मन को आह्लादित कर देती है, जो भजन करने की ओर अग्रसर कर देती है। और ये कितने वर्षों से चला आ रहा है और कितने दिनों तक चलता है ये? स्वामी रामचरण जी महाराज को त्रय शताब्दी वर्ष अर्थात 300 वर्ष हो चुके हैं। अभी हमने 305वां जन्म जयंती मनाई, 305वीं। स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1776 माघ चतुर्दशी को, शनिवार को। तो 305 वर्ष हो चुके हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज का समाधि स्थल है रामनिवास धाम, और कई वर्षों से ये फूलडोल महोत्सव की परंपरा चल रही है। मुख्य रूप से जो इसका महत्व है, वो महत्व इसलिए है क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में स्वामी रामचंद्र जी महाराज का जो कंबल है, जिन्हें हम गुदड़ी जी भी कहते हैं, उनके दर्शन होते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जब इस धराधाम से पधारे, अवतारी पुरुष थे, ब्रह्म के अंश थे, और भजन की साधना की ऐसी परिपक्वता थी कि राम नाम की साधना से सीधे ब्रह्म से स्पर्श थे। तो जब उनकी देह विलीन हुई पंचतत्व में, जब देहावसान हुआ, तो शरीर जब पूर्ण हुआ, जब देह विलीन हुई और जब अग्नि संस्कार किया गया, तो सारा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उस समय जो कंबल धारण की कराई गई थी उनको, वो अग्नि में जली नहीं। तो वो जो कंबल जी हैं, जिन्हें हम गुदड़ी जी भी कहते हैं, इन 5 दिनों में ही केवल गुदड़ी जी के दर्शन होते हैं। तो फूलडोल का एक विशेष जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि इन 5 दिनों में स्वामी रामचरण जी महाराज की जो कंबल थी, पंच तत्व में विलीन होने पर भी जो जली नहीं, उसके दर्शन होते हैं। इसलिए इस महोत्सव का मुख्य महत्व होता है, और लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कंबल जी के दर्शन करके, गुदड़ी जी के दर्शन करके जीवन में उनको बड़ा आनंद होता है। तो 5 दिन तक जो ये उत्सव चलता है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं? फूलडोल महोत्सव जो है वो होली से रंग पंचमी तक होता है हर वर्ष, और मैं तो यही कहूँगा कि इस वर्ष भी
फुल्लोल महोत्सव 15 मार्च से 19 मार्च प्रारंभ होने वाला है। तो जितने भी अनुयायी हैं और जो भी सुन रहे हैं, आप लोग अवश्य आइए श्री राम निवास धाम वैकुंठ धाम में और फुल्लोल महोत्सव का आनंद लीजिए। 15 मार्च से 19 मार्च हमेशा होली से रंग पंचमी तक ये महोत्सव चलता है। होली के दिन जागरण होता है रात्रि में, और एकम से प्रातः ये जो मेला है, ये जो फुल्लोल उत्सव ये प्रारंभ हो जाता है। वैसे रोज का एक क्रम रहता है फुल्लोल महोत्सव में। प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे तक रामधुनी होती है। तो वो जो स्थान है वहां पर बैठ करके भजन करना और उस समय की जो एक आनंदानुभूति होती है, क्योंकि वो स्थान है जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने उस जगह बैठ करके भजन किया। आप कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी एक परंपरा है और इतने ज्ञानी गुणी तपस्वी महापुरुष हुए जिन्होंने उस भूमि को स्पर्श किया है, उन खंभों को स्पर्श किया है, वहां पर बैठ करके राम भजन किया है। स्वामी रामचरण जी महाराज से अभी वर्तमान में 15वें आचार्य श्री के रूप में जगत गुरु स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज विराजमान है। तो इतनी लंबी परंपरा है और एक से एक महापुरुष हुए। आचार्य परंपरा में तो हुए ही है, साथ में जो पुराने संत थे बड़े ही भजनानंदी और दिन रात भजन करते थे। तो ऐसे महापुरुषों ने बैठ करके वहां भजन किया है। तो वो भूमि जब प्रातः काल वहां भजन हम करते हैं तो बड़ा आनंद लगता है, बड़ा मन को एक सुकून मिलता है। तो प्रातः काल से ही क्रम शुरू हो जाता है। सुबह 5 से 6 बजे तक रामधुनी होती है और रामधुनी के पश्चात फिर विनती के पद गाए जाते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने जो ग्रंथ प्रदान किया उसे अनुभव वाणी कहा जाता है। अनुभव वाणी का अर्थ है जो उनका अनुभव है, जो वाणी उन्होंने प्रदान की, जो उनका अनुभव है, इसलिए अनुभव वाणी कहते हैं। अनुभव वाणी भी कहते हैं और मूल रूप से अनुभव वाणी कहते हैं। जब भजन करते करते उस परिपक्वता पर महापुरुष वो पहुंचे और उनके जो शब्द उद्गार निकले वो अनुभव वाणी के रूप में आज रामस्नेही संप्रदाय का मूल ग्रंथ। तो अनुभव वाणी में स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कई विषयों में चिंतन प्रदान किया है। और मैं तो यही कहूंगा कि रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। भारतीय सनातन धर्म के 2 ग्रंथ हैं। रामायण ने जीना सिखाया है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन ऐसा है जो जीना सिखाता है सारा जीवन। और भागवत क्या करती है? भागवत मरणासन्न अवस्था में सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाई। मृत्युशैया पर है राजन परीक्षित क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, इसलिए कहा जाता है भागवत ने मरना सिखाया है। भागवत मृत्यु सुधार देती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी का जो अध्ययन करता है, जो पाठ करता है या जो श्रवण भी करता है, तो स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त कर देती है। वो राम तत्व में विलीन कर देती है, वो भजन की ओर अग्रसर कर देती है। तो ऐसी अनुभव वाणी है। उस अनुभव वाणी की जो विनती के शब्द हैं वो प्रातः काल गाए जाते हैं रामधुनी के पश्चात। ये जो रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी है, इससे आपको मतलब इससे रिलेटेड कोई भजन या फिर शाहपुरा धाम से रिलेटेड कोई भजन आप अगर दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो? शाहपुरा के लिए मैं अक्सर एक पद गुनगुनाया करता हूँ। लोग पूछते हैं शाहपुरा क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि शाहपुरा श्री राम सनेही आश्रम प्यारा है, राम का राम दुआरा है, राम का राम दुआरा है। शाहपुरा क्या है? राम का राम द्वारा है। तो उस राम के द्वारे पर जब हम पहुंचते हैं तो राम के द्वारे पर पहुंचने से राम हमें अपनी ओर खींच लेते हैं और संसार के द्वार से पार कर देते हैं। इसलिए फुल्लोल महोत्सव का अर्थ है राम के द्वार पर पहुंचना, राम के द्वारे पर पहुंचना। फुल्लोल महोत्सव का जो क्रम है ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत क्रम है। प्रातःकाल ब्रह्मवेला में रामधुनी के पश्चात फिर पुनः वाणी जी का पाठ होता है और वाणी जी का पाठ होता है। साथ ही जो शाहपुरा में एक और स्थान है अंदर गांव में, तो वहां से वाणी जी का जुलूस लेकर के भक्त लोग आते हैं। वाणी जी अर्थात स्वामी रामचरण जी महाराज का स्वरूप,
जैसे भागवत जी को भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है, ऐसे ही अनुभव वाणी जो है वो स्वामी रामचरण जी महाराज का वांगमय स्वरूप है, अर्थात शब्दमय मूर्ति। जैसे कहते हैं ना, काष्ठ की मूर्ति होती है, प्रस्तर की मूर्ति होती है, और मिट्टी की मूर्ति होती है, ऐसे ही शब्दमय मूर्ति है। भागवत जी भगवान की वांगमय मूर्ति है, तो अनुभव वाणी जो है वो रामचरण जी महाराज की शब्दमय मूर्ति है। तो रामचरण जी महाराज का ही विग्रह स्वरूप मान करके शोभा यात्रा के साथ, बैंड बाजों के साथ और सुंदर थाल सजाकर जुलूस आता है, शोभा यात्रा आती है। पूज्य वाणी जी महाराज बारादरी में विराजमान होते हैं। फिर उसी समय महर्षि के आशीर्वचन भी प्राप्त होते हैं पाठ के पश्चात, और फिर जो है थाल लगता है। थाल अर्थात महर्षि प्रसाद पाते हैं। फिर थाल के पश्चात जो संत हैं वहाँ उनकी पंगत होती है, तो संत लोगों का प्रसाद होता है। ये सारे दर्शन भक्तों को होते हैं, थाल के दर्शन भी होते हैं, संतों की पंगत के भी दर्शन होते हैं। और प्रातःकाल प्रवचन के पश्चात थाल, थाल के पश्चात फिर संत दर्शन के बाद फिर भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। सुबह का ये क्रम रहता है। फिर मध्याह्न में भी, दिन में बारादरी में पहले संतों के प्रवचन होते हैं और फिर आचार्य पधारते हैं, आचार्य के भी आशीर्वचन मध्याह्न में भी होते हैं। फिर जो संध्या काल का समय होता है, तो शाम को संध्या काल में जो ठीक संध्या का समय होता है उस समय संध्या आरती होती है। वहीं बारादरी में संत लोग और भक्त लोग सब होते हैं। मातृशक्तियाँ जो है वो लाल चौक से आरती करती है, और जो भाई लोग हैं वो बारादरी में रहते हैं, क्योंकि संध्या आरती के समय से ही महिलाएं ऊपर प्रवेश नहीं करती। बारादरी का जो ऊपर भाग है उसमें, तो नीचे जो लाल चौक है वहाँ महिलाएं रहती है, और ऊपर संत लोग और जो पुरुष वर्ग है वो संध्या आरती करते हैं। संध्या आरती के पश्चात पुनः रामधुनी होती है। फिर आचार्य श्री बारादरी की परिक्रमा करते हैं, और उसके पश्चात शाम का सत्र वहाँ संध्या आरती के साथ पूर्ण होता है। फिर वापस रात्रिकालीन प्रवचन होते हैं, फिर संतों के प्रवचन होते हैं, आचार्य के फिर अंत में सत्संग होता है, प्रवचन होते हैं, फिर भजन होता है, रामधुनी होती है, उसी के साथ रात्रिकालीन सत्र पूर्ण होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक का ये क्रम चलता है। तो एक तरह से पूरा भक्तिमय माहौल होता है, पूरा भक्तिमय वातावरण रहता है। यही क्रम 5 दिन तक चलता है। 5 दिन तक चलता है, और चारों तरफ राम नाम की गूंज होती है, अनुभववाणी का पाठ होता है। तो जागरण से प्रारंभ होता है फुल्लोल, होली के जागरण से रंग पंचमी के दिन तक चलता है, और वापिस रंग पंचमी के दिन जो फुल्लोल रात्रि को, वैसे लंबा 21 दिन का भी होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो भक्तों और संतों का जो एक मेला लगता है जहाँ अधिक उपस्थिति होती है वो रंग पंचमी तक होती है, और फिर शाम को वापिस रात्रि जागरण होता है रंग पंचमी के दिन। मुख्य रूप से फुल्लोल महोत्सव की महत्ता गुदड़ी जी के दर्शन तो है ही, लेकिन इसी फुल्लोल महोत्सव में वर्तमान आचार्य श्री के चतुर्मास का भी निर्णय होता है। तो वहाँ पर अलग अलग गांव के जो लोग आते हैं, अलग अलग अनुयायी आते हैं, वो अर्जियां लगाते हैं कि आगामी जो चतुर्मास है, चतुर्मास अर्थात जो अगला जो 3 महीने का सत्संग होने वाला है वो हमें प्राप्त हो। तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गाँव से अर्जियां आती है, और फिर महर्षि के चरणों में वहाँ बारादरी में अर्जियां प्रस्तुत होती है। संत जो हैं वो अर्जियों का वाचन करते हैं, बड़ा सुंदर वो दृश्य होता है। और तीज से ही अर्जियां लगनी प्रारंभ हो जाती है। तीज को, चतुर्थी को और पंचमी को अर्जियां लगती है, और रंग पंचमी के दिन ठीक अभिजीत मुहूर्त में 12:15 बजे आचार्य श्री जो हमारे वाणी जी का जो स्वरूप है, गोटका जी जिसे कहते हैं, वो जो जिन जिन गाँव की अर्जियां लगी होती है वो सामने बैठे होते हैं। तो जो स्वामी रामचरण जी महाराज आदेश करते हैं, उस समय जो प्रेरणा करते हैं, तो गोटका जी जिस गांव में चतुर्मास होने वाला होता है उनके मस्तक पर वो विराजमान करते हैं। गोटका जी पधार गए अर्थात फिर घोषणा हो जाती है कि भाई अगला चतुर्मास इस शहर में, इस गांव में होने वाला है। तो फिर भक्त बड़े प्रसन्नता के साथ आनंद लेते हैं। गोटका जी का शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, गुलाल इत्यादि चारों तरफ उड़ाई जाती है। तो एक अपने आप में फूल डोल, तो अर्थ यही एक रंगोत्सव है, अर्थात हाँ, तो रंग अर्थात वहाँ एक तरह से राम रंग की होली खेली जाती है, और साथ में जब शोभा यात्रा, जब जुलूस निकलता है गोटका जी का, तो भक्त लोग आनंद भी लेते हैं। तो मूलतः जो फुल्लोल उत्सव है
वो राम नाम का उत्सव है, भजन का उत्सव है। और 5 दिन तक राम भजन में तन्मय होने का, राम भजन में लगने का और भजन का आनंद लेने का ये बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। और ये जो गुदड़ी जी के दर्शन जो आप बता रहे हैं, ये एक ही दिन होते हैं या 5 दिन? ये 5 दिन होते हैं। 5 दिन। एकम से पंचमी तक जो प्रातः का सत्र होता है, सुबह के जब तक प्रवचन थाल चलता है तब तक ये दर्शन प्रातः सत्र में होते हैं। और ये 5 दिन होते हैं, रात्रि जागरण से लेकर और रंग पंचमी तक। सुबह जब तक घोषणा नहीं हो जाती चतुर्मास की तब तक दर्शन होते हैं। रामनिवास धाम के ठीक इस तरफ जो है वो जो आचार्य परंपरा हुई और जो संत हुए उनकी छतरियां बनी हुई है। तो संत जब हम जाते हैं फूलडोल में, तो जो जिस परंपरा के संत हैं वो उन छतरियों में निवास करते हैं और 5 दिन वहीं पर सब भक्तों के दर्शन करते हैं। तो एक तरह से संतों का और भक्तों का ये मेला है, मिलाप हो जाता है और एक भजन का आनंद होता है। ये फूलडोल का विशेष बात है। तो हम आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, जो भी रामस्नेही अनुयायी हैं वो शाहपुरा में इस बार जो 15 मार्च से 19 मार्च तक जो फूलडोल महोत्सव होने जा रहा है उसमें आप जरूर उपस्थित रहें। राम राम। राम राम। बोलिए श्री राम निवास धाम की जय।